माफ कर दो मुझे गीती, नहीं हूं मैं इस काबिल। मेरे लिए तो मानूर जैसी लड़की ने भी अपना वक्त जाया नहीं किया। मेरी फितरत पहचानते ही रास्ता बदल लिया उसने अपना। फिर तुम क्यों इतने अरसे मुझ जैसे मतलब परस शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार रही? क्यों मेरे धोखे को तुमने मोहब्बत समझा? अच्छा हुआ जो आज सारी सच्चाई तुम्हारे सामने आ गई। कम से कम अब मैं जिस जज्बे के लायक हूं वही तुम मुझसे करोगी, नफरत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डिस्टर्ब तो नहीं किया मैंने? मेरा मतलब सो तो नहीं रही थी आप? मतलब समझाने की जरूरत नहीं थी आपको, मैं जाग रही थी। कार्ड मिल गया मुझे आपका, बहुत खूबसूरत है। अब्बा की पसंद है। जी, बताया था उन्होंने। एक बात कह सकता हूँ आपसे? जी कहिए। फैसला तो आप ले चुकी हैं, मगर अब इस फैसले को दिल से कबूल भी कर लीजिए। मतलब ये कि इख्तियार साहब बहुत प्यार करते हैं आपसे, और वो जानते हैं कि आप सिर्फ बज़ाहिर खुश नजर आने की कोशिश करती हैं। उन्होंने कुछ कहा है आपसे? नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तो फिर आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? ये सब कुछ सिर्फ मैं ही आपसे कह सकता हूँ, इसलिए कि सच क्या है वो सिर्फ आप जानती हैं या मैं जानता हूं। आपने ही कहा था ना, जो मोहब्बत करते हैं वो बार बार अपने फैसले पर डगमगाते नहीं हैं। ये जुमला आप पे सादिक आता है, मुझ पे नहीं, क्योंकि आपने जिससे मोहब्बत की है उसका साथ देने का फैसला भी आपने खुद किया है, और मैंने जिससे मोहब्बत की थी उसने कभी मेरी मोहब्बत को कबूल करने का इकरार नहीं किया। इन बातों में सबसे अहम थी का लफ्ज़ है। आइएगा जरूर, खुशी होगी मुझे और अब्बा को भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्यों चुप हो आज? क्या हुआ? मैं सोच रहा हूँ अनुषे के जो भी केसेस तुम जायदाद के सिलसिले में अपने भाई से लड़ रही हो,
वो वापस ले लो। ये क्या कह रहे हो तुम? पागल तो नहीं हो गए? ठीक कह रहा हूं मैं। क्या फायदा इस लड़ाई का? तुम्ही ने फायदे गिनवा गिनवा के मुझे इस लड़ाई में इन्वॉल्व किया, और अब तुम ही कह रहे हो कि मैं इन केसेस से दस्तबरदार हो जाऊं। देखो अनुषा, मुझे ऐसे लगता है जैसे बेवजह हम अपनी जिंदगी, अपनी खुशियां, अपना सुकून खराब कर रहे हैं इन केसेस के पीछे। इस तरह तो ये घर भी मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये घर तो तुम्हारे डैड ने तुम्हें गिफ्ट किया है ना, ये तो तुम्हारे पास ही रहेगा। और मेरे ख्याल में हम लोगों के लिए घर काफी है। जिंदगी गुजारने के लिए सिर्फ घर काफी नहीं होता, 100 और जरूरतें होती हैं। इतना भरोसा तो करना चाहिए तुम्हें मुझ पर। 2 वक्त की रोटी और तुम्हारी जायज जरूरतें पूरी कर सकता हूं मैं। अगर ऐसा है तो फिर आज रात कहीं बाहर डिनर कराओ। डिनर तो आज रात में तुम्हें कराऊंगा, लेकिन बाहर से नहीं, बल्कि घर में अपने हाथ से कोई अच्छी सी डिश बना के। खाना बनाना आता है तुम्हें? जी बिल्कुल। मेरे हाथ का खाना खाओगी ना तो जो बड़े बड़े नाम वाले रेस्टोरेंट्स हैं इनका खाना भूल जाओगी तुम। तुम्हें क्या पता चल गया जो पहले से इतना गम बना रही हो? किस बात के? इस बात का कि केस में से मेरा नाम वापस ले लिया गया है और मेरे गार्ड को भी ज्यादा सजा नहीं हुई। ब्लड मनी दे के वो भी जल्द आजाद हो जाएगा। गुड फॉर यू। और सुना है तुम्हारे आशिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अभी कुछ दिन पहले तो तुम मुझसे मिलकर आई हो। What rubbish! क्या बकवास कर रहे हैं? यकीन नहीं आता तो टीवी ऑन करो। मर्डर किया उसने अपनी बीवी का और इसी जुर्म में पुलिस ने उसे अरेस्ट किया है। बाथ टब में मुर्दा पाई गई है बेचारी। मार डाला सालिम ने मेरी बच्ची को, मार डाला। हिम्मत करें, चले, आपको उसके घर भी जाना है। मैं नहीं जा सकती उसके घर। मैं कैसे देखूंगी अपनी बच्ची को इस हालत में, कैसे देखूंगी? नानो प्लीज हिम्मत पकड़िए, हिम्मत करिए प्लीज। सब कुछ अपने साथ ले गई वो। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। मेरे अंदर कुछ भी हिम्मत नहीं है। देखा, मैं कहती थी ना ये मेरा बहन नहीं है, इसीलिए मेरा दिल घबरा रहा था शादी से। मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया मेरी बच्ची को, मार दिया। अरे मेरी बच्ची है ना ये। बस नानो प्लीज, नानो हिम्मत बस। तमाम सबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम वकार पर अपनी बीवी अनोशे के कत्ल का इल्जाम साबित होता है। लिहाजा अदालत मुल्जिम वकार को उम्र कैद की सजा सुनाती है। बेकसूर, ये झूठ है। मैंने कत्ल नहीं किया, वो उसके भाई ने कत्ल किया उसको। वो मेरी बीवी का सौतेला भाई है, उसने मारा है। मुझे उसे कत्ल करके क्या मिलना था?
जज साहब सब कुछ उसके भाई और बाप के नाम पे है। मुझे बात करने दो जज साहब, मुझे उसे कत्ल करके कुछ नहीं मिल रहा है जज साहब, मैं बेकसूर हूँ यार, मुझे एक मिनट बात। जज साहब मैंने कुछ नहीं किया जज साहब, मैं बेकसूर हूँ जज साहब। भाई मुझे एक सेकंड के लिए बात करने दो यार, एक सेकंड के लिए जज साहब से बात करो। हेलो, कहाँ? घर पर हूँ। तुम बस आराम करते रहना और कुछ मत करना, और मुझे सब्र की तलकीन करते रहना। अब तो वकार का भी किस्सा खत्म हो गया है, खुश हो जाओ। बंदा मिल गया। कौन है बताओ? उमरदीन तैयार है इस काम के लिए। वाकई? हाँ, खाला को बता देना। मैं कुछ नहीं बता रही, कल खुद आके बता देना, और जितनी जल्दी हो सके ये काम हो जाए तो अच्छा है। थक गई हूं मैं बहुत। हो जाएगा। तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक है ना? सर में दर्द है बहुत, गोली ले ली, सोने लगा था बस। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डर रहा है बेचारा। अब उमरदीन के साथ तो हमेशा रहने से रही। ये साईं, ये बीबी जी कल आपके लिए खत दे गई थी रात को। कीर्ति बीबी खुद कहाँ है? साईं मुझे मालूम नहीं, सुबह उन्होंने कहा था साहब को दे देना। अच्छा जाओ। जी सर। आई एम सॉरी पापा, मैं आपकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरे नहीं उतर सके। हर स्टेप पे धोखे और फरेब यहाँ के ट्रेडिशन है शायद। किस पर बिलीव करूँ समझने की बहुत ट्राई की, मगर जब समझ नहीं आए तो आई फाइनली गिव अप। मैं अकेली पूरी सोसाइटी को तो नहीं बदल सकते हैं, मगर सोचा था कि अपने से जुड़े रिश्तों को ज़रूर बदलने में सक्सेसफुल होएंगे। बट आई वाज रॉन्ग, क्योंकि हमारे फ्यूडल सिस्टम में ब्लड रिलेशन नहीं, पैसे और जागीरें इम्पोर्टेंट होते हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू पापा कि मेरे बाप होने के फ़र्ज अदा किए, एंड एटलीस्ट आपने मुझे अपने भाई के हाथों से मर्डर होने से बचाया। टुमारो मॉर्निंग मेरे रेजिग्नेशन हाई अथॉरिटी को मिल जाए। काश मेरा सरनेम काबिल ज़िक्र होते, एटलीस्ट मेरी नज़र में, तो ज़रूर लिखते कीर्ति। उमरदीन से कैसे हो सकता है निकाह बेटा? जब मुझे कोई एतराज नहीं तो आपको क्यों एतराज है? खाला, मुझे जो ठीक लगा वो मैंने कर दिया। अगर आपको एतराज है तो मैं मना कर देता हूँ उमरदीन को। नहीं, बिल्कुल नहीं।
मुझे कौन सा सारी जिंदगी उमर दीन के साथ रहना है, वो भी मिल गया ना तो गनीमत है। तो फिर वक्त भी तय कर लो। आप बताएं खाला, क्या दिन रखना? कल का रख लेते हैं। इतनी जल्दी? पागल हो गई हो क्या? जितनी जल्दी ये काम हो जाए उतना ही अच्छा है। बस तुम कल का उमर दीन को कह दो और निकाह का इंतजाम करो। ठीक है, चले खाला, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज खाला। अल्लाह हाफिज। आपको कल जल्दी लग रहा है क्या? तुम जाओ, जाकर शादी की तैयारी करो, मेरा दिमाग खराब मत करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत है ना? जी सब खैरियत है। तो फिर सलाम के साथ तुमने खाला कहकर क्यों नहीं पुकारा मुझे? अब कह देता हूँ खाला। अगर दिल रखने को कह रहे हो तो रहने दो, और अगर दिल से कह रहे हो तो ठीक है। ऐसे क्यों कह रही हैं खाला, दिल से ही कहा है। अच्छा तो बताओ, परेशान क्यों हो? उसके जाने का डर है या फिर उसे खोने का? खो तो से चुका हूं, अब किस बात का डर? तो इतने खामोश क्यों थे आज? कल निकाह है उसका, बस इसी बारे में सोच रहा था। सच बोल रहे हो? आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलता। जानती हूँ। चलो अब सो जाओ, कल बहुत भारी दिन है हम दोनों के लिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सब सामान रख लिया है ना? हाँ रख लिया है। हादी आ गया क्या? वो यहाँ क्यों आएगा? तुमसे तलाक के कागजात पर साइन लेने और मुझे लेने। तलाक कैसी बाबा? वही तलाक जो अभी थोड़ी देर बाद तुम मुझे दोगे।
बदशुगुनी की बातें मत करो, सब सामान समेटो, हमें अभी गांव के लिए रवाना होना है। बस निकल जाएगी वरना। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हादी ने तुम्हें बताया नहीं कि शादी के अगले दिन ही तुम्हें मुझे तलाक देनी होगी? तुमसे हलाले के लिए शादी की है मैंने, अभी आने ही वाला होगा मुझे लेने के लिए, वो वही दिमाग ठीक करेगा तुम्हारा। वो आएगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो तुम्हारे लिए मुझे एक कागज दे गया है कल रात, और ताकीद की थी मैं तुम्हें ये सुबह दे दूं। ये लो और जल्दी करो जब तक मैं टैक्सी लेके आता हूं। कम से कम तुम्हारे मामले में तो यही हुआ। हो सके तो माफ कर देना, क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी को जबान देकर मुकर रहा हूं, और जिंदगी में कभी वक्त मिले तो ये सोचना जरूर कि मैं ये क्यों लिख रहा हूं। मैंने तुम्हें माफ किया, फकत हादी। कर दे खाला, मुझे माफ कर दे। काश मैं उस दिन उसकी बातें ना सुनता, काश मैं सच्चाई से बेखबर रहता। मुझे पता ना चलता कि वो मजबूरन एक बार फिर अपने आप को इस घुटनज़दा रिश्ते में कैद कर रही। काश आप पता चलता। माफ कर दे खाला, मैंने आपका मान तोड़ दिया। तुम क्यों माफी मांगते हो बेटा? इसमें तुम्हारा क्या कसूर है? कुछ बदनसीब होते जो खुदकुशी करके जन्नत को खुद पर हराम और दोज़ख की आग को वाजिब कर देते। तो मां, मजबूर हूं मैं, चाहूं भी तो नहीं भूल सकती कि उस बदनसीब को मैंने पैदा किया,
उमरदीन, अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे आपको तो पता है मेरे साहब के साथ क्या हुआ। हाँ, बहुत दुख हुआ मुझे सुनकर। अनुषा बहुत मासूम लड़की थी। इस मामले में तो वो बिल्कुल बेकसूर थे, पर और कितने मामले गलत थे। किसी पर तो उनकी पकड़ होनी थी ना। रब साईं उन पर रहम करे। हाँ, तो तुम क्या कर रहे हो आजकल? कहीं और नौकरी मिल गई क्या? नहीं सही, मैं बस वापस गांव जा रहा हूँ। मेरा यहाँ कोई है ही नहीं, मेरा यहाँ दिल भी नहीं लगता। मैं यहाँ आया था मैनूर बीबी की अम्मा से मिलने। वो बहुत नेक बीबी है, बहुत अच्छी बीबी है। हाँ, अच्छा, अगर तुम जा ही रहे हो तो जाते जाते एक एहसान कर दो उमरदीन। आप हुक्म करें जी। देखो, बात दरअसल ये है कि अगर तुम मुनासिब समझो तो देख लिया ना कैसे कब्र में जा सोई है उस घटिया इंसान से शादी करके। बीवी का भी ना हुआ। मैं तो कोसती हूँ उस दिन को जिस दिन वो मनहूस इंसान ये सामने वाले फ्लैट में आया था। वहीं से बर्बादी शुरू हुई थी हमारी जिंदगी की। बर्बादी तो उस वक्त मेरी जिंदगी की शुरू हुई थी जब आपने मेरा निकाह उस अपने लाडले से करवाया था। बंदूक तो नहीं तानी थी ना किसी ने तुम पर। एतराज था तो उसी वक्त कहती। ना समझ थी मैं, कम उम्र थी। जिसका फायदा उठाया आपने भी और उसने भी। तो पीछा क्यों नहीं छोड़ देती उसका? छोड़ दो पीछा उस बेचारे का। क्यों ख्वार करके रखा है उसे? हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे आगे, पीछा छोड़ दो उसका ताकि सुकून नसीब हो उसे भी। क्या करूं, मजबूर नहीं छोड़ सकती क्योंकि आपकी बदुआओं ने मेरे नसीब में उसका ही घुटन भरा साथ लिखा है। की थी कोशिश मैंने निकलने की, लेकिन आपकी हाय मेरी सारी खुशियां खा गई। कुछ लोग होते हैं मेरी तरह बदनसीब, जिस अजाब से जान छुड़ाना चाहते हैं वही उनका मुकद्दर बनती है। काश तुम्हारा मुकद्दर बदल जाता और उस मनहूस इंसान से तुम्हारी शादी हो जाती। आपने और आपके लाडले ने दुखी दिल से इतनी बदुआएं दी है ना, जब भी तो ये हो ना सका। और कोई ख्वार नहीं और आपका लाडला। तलाक मेरी हुई है, हलाला के लिए दरबदर की ठोकरें मैं खा रही हूँ, ये जानते हुए भी कि वही कैदखाना दोबारा मेरा मुकद्दर बनेगा। फिर भी उससे शादी कर रही हूं मैं। तो बीबी मत करो एहसान, बहुत मिल जाएंगी उसे। तुम जिससे दिल चाहे शादी करो और जान छोड़ो हमारी। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। इख्तियार साहब कहाँ हैं? वो ट्यूशन पढ़ाने गए हैं। लेकिन आज तो आपकी शादी है ना? थी, मगर अब नहीं है। क्यों?
क्योंकि किसी ने मुझसे कहा था कि जो मोहब्बत डिजर्व करता हो उससे कभी समझौता मत करना। फहद मोहब्बत डिजर्व करते थे किसी बहुत अच्छी लड़की की, इसलिए मैंने उनके साथ समझौता नहीं किया। उसको दुख हुआ होगा बहुत। किस्मत अच्छी है मेरी, वो भी आपकी तरह बहुत बाज़र्फ निकले। जरूर मिलेगी। अगर आप मेरे साथ शादी के लिए हाँ कह दें तो। अगर ये मजाक था तो भी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं अल्लाह को हाजिर रखते हुए अपने पूरे होशो हवास में आपका साथ मांग रहा हूं जिंदगी भर के लिए। मैं आपकी बहुत इज्जत करती हूँ हादी साहब, इसे बरकरार रहने दीजिए और यहां से चले जाइए। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी पूरी बात नहीं सुन लेते। नहीं सुननी मुझे आपकी कोई भी बात। बदला ले रही है ना मुझसे।
इस तरह प्यार की भीख तो मैंने उससे भी कभी नहीं मांगी। जिस तरह आज आपके सामने हाथ जोड़कर आपका साथ मांग रहा हूं। हाथ खोलिए अपने और आंसू साफ कीजिए। आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूं? मोहब्बत होश से की जाती, इस तरह हाथ जोड़कर नहीं। इस तरह सीखेंगे आप मोहब्बत करना। आप सिखाएंगे तो सीख जाऊंगा। कह तो ऐसे रहे हैं जैसे आपने कभी किसी से मोहब्बत की ही ना हो। आपके जैसी कहां की है, जितनी पाकीज़ा और खालिस, जो हार कर भी जीत जाए और उसे अपने जीतने पर गुमान भी ना हो, और हारने वाले को कोई एहसास ही ना हो कि वो कब का हार चुका। जैसे मैं